आमिर राना साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, फिर मैंने इसार साहब के पास जाना, ही वांटेड टू रिस्पॉन्ड टू हसन अयूब। देखें, अली अमीन ने अगर 48 करोड़ दिए थे तो किसी की जात पे एहसान नहीं किया था। वो पीटीआई के वजीर आला बने थे और उसी से कमा रहे थे। ये जो कई अरब रुपए का स्कैंडल जो पीटीआई की पूरी तीसरी हुकूमत के अंदर आ रहा है, जिसकी परत अभी कई दफा खुलेंगे, ये माशाल्लाह सारे ही उसके कहाँ चले गए। बाकी तो सुनामी तो रह गए ना, बाकी बिलियन ट्री के और दूसरे तीसरे। ये जो कैश बरामद हुआ तो ये कहीं से भी लग गया, तो मुझे उससे क्या है, चाहे वो प्रोटोकॉल वापस ले लें तो वो भी जाहिर हो गया। ये जो प्रोटोकॉल कॉन्शियस पार्टी नहीं थी, तो कितने 100 से ऊपर उनको दिए हुए थे गार्ड्स वार्ड्स ओवरऑल सिक्योरिटी में, तो वो भी नजर आ रहा है। अगर वापस हो गया तो तब भी ठीक है, क्योंकि अब वो वजीर आला नहीं रहे, तो जितनी सिक्योरिटी मुनासिब हो तो वो भी पीटीआई की गवर्नमेंट का अपना फैसला है। लेकिन ये तो क्लियर हो गया ना कि 100 प्लस उनके पास जो सिक्योरिटी के लोग दिए गए थे। तो ये जो दूसरों के ऊपर तनकीद करते हैं, इतने फार्म हाउस बना लिए, इतने घर कर लिए, भाई उसके तो एक ही जगह पे इतने लगे हुए थे। तो ये जो एक ही थाली के चट्टे बट्टे निकलते हैं ना, ये खाम भी मीडिया में बहस करते हैं, ये बड़े अच्छे हैं जी, ये बड़े अच्छे हैं, क्योंकि इन्होंने इखलाकी मेयार लोगों के लिए मुकर्रर किए और उसके अंदर खुद धंसने हैं। इमरान खान से लेके और अली अमीन गंडापुर तक। सोहेल अफरीदी का फिर कोई दूसरा आके बता देगा कि क्या बना है। सच्ची बात यह है कि इन लोगों को समझना चाहिए कि पॉलिटिकल रास्ता ले लें, जितनी जल्दी ले लेंगे उतनी जल्दी अपने लीडर के लिए भी कोई आसानी पैदा कर लेंगे। अदरवाइज ये फंसते चले जाएंगे। अगर आप ये समझ रहे हैं कि 11 मार्च को केस लग गया, तो अभी जीएचक्यू हमला केस रहता है, कोर कमांडर हाउस केस शुरू ही नहीं हुआ है। तो आप कह रहे हैं सलमान सफदर ने जो रास्ता लिया है वो ठीक है? वकालत वो तो दिलवाया गया ना, ताकि कुछ दिन चले ना काम। ओह अच्छा, कुछ दिन चलाने के लिए काम दिलवाया गया। जी इसार राना साहब, आपको जवाब देना चाहते थे? नहीं, मैं तो बस ये 2-3 चीज़ें अर्ज़ कर रहा था कि हसन भाई ने तो रमज़ान को गवाह करके कह दिया कि सच बोलूँगा। मेरे लिए तो 12 महीने ही रमज़ान होते हैं और मैं 12 महीने ही सच बोलता हूँ। 1 महीने के लिए नहीं मैं ये प्रिविलेज लेता कि इस महीने सच बोलूँगा, बाकी झूठ बोलूँगा। तो मैं तो 12 महीने ही रमज़ान समझता हूँ। दूसरी बात ये है कि मुझे अच्छा लगा कि कल तक हसन अयूब जिन लोगों को करप्ट कह रहे थे, गंडापुर को और बीआरटी और पता नहीं क्या क्या, आज उनको डिफेंड कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वक्त के तकाज़े कैसे जल्दी बदल जाते हैं। और तीसरी बात यह कि मेरी सुन ले, मैंने आपकी सुन ली ना हसन भाई, मैंने आपकी बात कितने तहम्मुल से सुनी है यार। आप सुन ले, मेरी भी सुन ले ना, आप मेरी तो सुन ले ना। मैंने आपकी बड़े तहम्मुल से सुनी थी भाई। आपने रमज़ान को गवाह करके कहा था कि मैं सच बोलूँगा। मुझे तो आपके 11 महीने के स्टेटमेंट पे शक होने लग गया है कि तब तो रमज़ान नहीं था, तो ये इस पे ही आप सच बोलेंगे। मेरी सुन लें आप। बात ये कि आपको वो 48 करोड़ गंडापुर के दिए हुए याद आ रहे हैं यार। 1200 करोड़ के ऊपर भी कभी बात कर लें कि वो 1200 करोड़ रुपए कहाँ से आ गए जो तैयारे खरीदे जा रहे हैं, उस पर कभी आप बात नहीं करेंगे। आपको वो 48 करोड़ रुपए नजर आ जाएंगे कि जी वो क्यों दिए जा रहे हैं या वो क्यों नहीं दिए जा रहे। आमिर इलियास राना की इस बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि अगर पीटीआई ये कहती है कि जी हम वीआईपी कल्चर का खात्मा करेंगे, तो 100 गार्ड क्या नाम है गंडापुर को देना बिल्कुल गलत है। बिल्कुल क्या नाम है बात ठीक है कि फिर तो आप किस मुंह से ये सारी बातें करते। लेकिन इसके बावजूद अगर ये सारे पाकिस्तान के अंदर कल्चर है, तो हमें इस पूरे पाकिस्तान के कल्चर पे इस पे बात करिए कि हम लोग बेआसरा फिर रहे हो, लेकिन हमारे ऊपर बैठे हुए लोग एक बात बताएं इसार राना साहब, फिर रहे हो। इसार राना साहब एक बात बताएं मुझे कि ये जो थर्ड फोर्स आई थी, ये तो इसी काम के लिए आई थी। अगर वो भी यही काम कर रही है और उसके बाद भी हमें यही बहस करनी है कि हमें इसको की मजम्मत करनी है, तो फिर थर्ड फोर्स में और फर्स्ट और सेकंड में फर्क क्या रह गया? पहली दो की तरह तीसरी भी नहीं, बड़ा फर्क है। थर्ड फोर्स में फर्क ये है कि अगर वो इस तरह लेते हैं तो उनके ऊपर तनकीद भी फिर खुल के आम होती है। फर्स्ट फोर्स जो 2 फोर्सेज है ना, उनके लिखा गया कि शायद इनके किस्मत में ये है, ये शाही खानदान है, इनको ये मिलना ही मिलना है। थर्ड फोर्स को मिलता है तो चुभता है सबको। नहीं तो थर्ड फोर्स ने सिखाया है ना सबको ये काम के लेना नहीं चाहिए, क्यों नहीं चुभेगा सर? हलीमा खानम नहीं, तो मैं तो उसके कह रहा हूं कि नहीं लेना चाहिए ना। मैं तो कह रहा हूं सर, देखे ना, लेकिन कभी हमने बात की है कि जाती उम्र पे कितने फौज पुलिस वाले खड़े होते हैं। कभी हमने ये बात की है कि मरियम की सिक्योरिटी पे कितने लोग होते हैं। कभी हमने ये बात की है कि मरियम साहबा के घर से निकलने से लेकर और जहां तक जारी होती है वहां पे कितनी फोर्स खड़ी होती है। हमने कभी बात नहीं करेंगे। हम 1200 करोड़ रुपए के ऊपर कभी बात नहीं करेंगे।
सिर्फ हम 48 करोड़ रुपए के ऊपर बात करेंगे, जिसका जी ये वकीलों को दिए गए। तो कभी हमने ये बात की है कि नवाज शरीफ साहब ने अपने मुंह से कहा कि मैंने कितने अरब रुपए वकीलों को दे दिए और क्या नाम है मेरा कुछ नहीं बना? उनका अपना स्टेटमेंट है, उस पर तो कभी कोई बात नहीं करेगा। ठीक है राणा साहब जो है ना, मैं बात करना चाहूंगा, कुछ बात करना चाहूंगा, अगर जी, आप मुझे गो वक्त दे अहेड, दो। गो अहेड। देखिए, मैं इसार राणा साहब के जज्बात की कदर करता हूँ। वो भी थोड़े थोड़े इश्क इमरान में मुब्तला हैं, और ठीक है जी, उनकी अपनी चॉइस है, वो इश्क इमरान में मुब्तला हो, लेकिन उंगली के मैं पीछे इश्क इमरान में मुब्तला हूं, मैं गुलामी नवाज शरीफ में तो मुब्तला नहीं हूं। मैं इश्क इमरान में मुब्तला हो सकता हूं, मैं गुलामी नवाज शरीफ में तो मुब्तला नहीं हूं ना भाई। गुलाम होना कुछ और चीज है, इश्क करना कुछ और चीज है। अगर आप मुझ पे ये इल्जाम भी लगाते हैं इसका, तो मैं इसकी तरदीद नहीं करूंगा। मैं तो आप पे गुलामी का इल्जाम लगा रहा हूं, आप इसको करें कबूल। इन्हें अपनी बारी में इंतजार करना भूल गए, फिर आप अपनी बारी अपने ऊपर तो ये बात सुन सकते ही नहीं है ना। प्रॉब्लम इज दिस, यही मैं बताना चाह रहा हूं कि जो इमरान खान के इश्क में मुब्तला लोग हैं, उनका ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट जो है ना, ये बड़ा चुभता है। अब अली बिन गडापुर के ये बात जो आप कह रहे हैं, ये रमजान को गवा करके कह रहे हैं कि इसको भी मैं समझूं कि ये स्टेटमेंट आपके रमजान को निकाल के है। मैं रमजान मुबारक के तकद्दुस, आपका रोजा सही रहेगा या खराब रहेगा जो आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, मुझे क्लियर कर दो। लेकिन निसार राणा साहब, लग रहा है कि आपको चुभ गई है बात जज्बात वाली, अब आप थोड़ा सा सुकून कर दें। अच्छा हाँ, अब सुकून कर ले, अब सुकून कर ले। अच्छा, अब इशू ये है कि हाँ नहीं, मुझे चुभ गई है, लेकिन तीन तरफ से रिस्पॉन्ड आ रहा है, चुभी मुझे ये नहीं, मैं तो बोला कि मुझे मैं तो आपको मैं तो दे सकता हूं, लेकिन हसन कर रहा है तो करे। नहीं, एक सेकंड, मैं जरा इसार राणा साहब, मैं तो नहीं, आपको फील हो गया ना कि मुझे चुभी है। एक सेकंड, ये तो नहीं, मैं तो आपकी ये तो एक राणा, मुझे तो मजा आया, मेरी बात सुने, चुभ गई है। एक सेकंड, मैं ये तो तो उस पे और हंसते हुए कह रहा हूं, ये मैं तो उससे एक नहीं राणा बात की की। दूसरे राणा के लिए रानाई थी जो उन्होंने आपको पेश की है, और जो हम हमेशा गुजारिश तो सुने, एक राना की दूसरे राना के लिए रानाई थी जो आपको उन्होंने पेश की है। लेकिन हसन और आपका इस वक्त जो मुकालमा चल रहा है, जरा उस पर मैं यर्ज कर दूं कि मैं तो अभी कुछ बोला नहीं, मैं तो यर्ज कर रहा था कि देखें 10 साल आप एक बात की तबलीग करें कि जी ये गुनाह है, गुनाह है, गुनाह है, गुनाह है, और अपनी बारी है और आप गुनाह करें, और आपको गुनाह का जब याद दिलाया जाए कि ये गुनाह आपने भी किया, तो मैं एक मिनट ईसार साहब गुजारिश, सर थोड़ा ईसार नहीं है सर, थोड़ा ये वही जज्बात है जो आपकी बात को फिर रोक दिया। देखिए हुजूर, आप रिपीट शो देखिएगा, शायद आज के दिन कोई एंकर जो सबसे कम बात की होगी उसने वो मैं होऊंगा, लेकिन आप मुझे भी बात नहीं करने दे रहे। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि सर 10 साल बोलता है और बुलाने वालों को बुलवाता है। 10 साल जो नहीं सर, मतलब सवाल तो करना है ना, बुलाने का मतलब ये थोड़ी हम आपको चैट जीपीटी पे सवाल भेज देंगे और आप उसका जवाब देते रहेंगे। मैं ये अर्ज कर रहा था कि 10 साल आप एक तबलीग करें कि ये गुनाह है, आपकी बारी आया वही गुनाह करें, आपसे पूछा जाए आपने वो गुनाह किया, आप कहे देखो यार गुनाह तो हमने किया लेकिन छोड़ दिया ना, देखो छोड़ दिया। उसके बाद दूसरी लॉजिक ये है कि यार देखो बात सुनो, तुम्हें उसका गुनाह क्यों नहीं नजर आया, मेरा गुनाह क्यों नजर आया तुम्हें? तो हम ये बात करें सर, थर्ड फोर्स इसलिए आई थी कि उसने हमें गुनाहगारों की शक्लें दिखाई थी और बताया था कि इन गुनाहगारों से हम आपको छुटकारा दिलाएंगे। और फिर चूंकि मैं अभी इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी मैं 2 हवालों से बहुत मोहतात हूँ आजकल। एक उनकी तबीयत के हवाले से, और मैंने हमेशा कोशिश की है कि पॉलिटिकल लीडरशिप्स जब फिजिकली कुछ चैलेंज हुए हुए हों तो उनके बारे में एहतियात से अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए, और मैं दुआ गूँ अल्लाह उन्हें सेहत दे। दूसरा, वो कैद में जब कोई बंदा होता है उसके खिलाफ भी थोड़ी सी बंदा एहतियात से बात करता है, जब बंदा बाहर हो तो फिर बंदा मुकाबला कर सकता है, बात कर सकता है। लेकिन हकीकत ये है सर कि एंड हुआ है हेलीकॉप्टर से लेके 100 गार्ड्स तक, लेकिन ये आज डिबेट नहीं है। हसन और आप इस वक्त आर्गूमेंट करें तो मैं इसलिए इस पर नहीं भी जाना चाहता। हाँ, अलबत्ता अगर आप मुझसे कहें माजी के हुक्मरानों का, तो ये बिल्कुल उनकी भी राजधानी है, ये कोई जमहूरियत नहीं है इस मुल्क में। जी हसन, यू वांटेड टू से समथिंग? सर मैं ये कहना चाह रहा था कि इसार राणा साहब को बाकी तमाम लोगों की बुराई नजर आती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर जो लोग हैं उनकी बुराई, उनको बुराई दिखाई नहीं देती। ये ऐसी ऐनक जो है वो उसका मुझे भी तलाश है कि मुझे भी कहीं से मिल जाए ताकि मुझे भी इनकी बुराई नजर ऐनक तो आपने लगाई हुई है। नहीं, ऐसी ऐनक ना जैसी वो राणा साहब अच्छा, ये वाली मुझे वैसे ऐनक चाहिए, वो ऐनक मेरे पास मौजूद नहीं है, इसलिए मुझे इनकी बुराइयां दिखती हैं और मैं इनका इजहार करता हूं और करता रहूंगा। बात यह है कि हमें तो इमरान अहमद नियाजी साहब जो कि अडेला के चांसलर हैं, उन्होंने तो बहुत हाई मोरल ग्राउंड्स दिखाई थी ना, वो तो सबको चोर डाकू कह रहे थे। इसार राणा साहब, अगर आप जल्दी कुछ कमेंट करना चाहें, वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जिनको लगाया था वो तो लगाया ही उन्होंने था, जिनका कुछ नहीं कमेंट करूंगा जी। मैं बस इतना कहूंगा कि
एक्चुअली जो चोर का लफ्ज़ है ना, वो कि इतना नाम जुड़ गया कि ख्वाबों में वो लफ्ज़ चोर आता है, और ये कहते हैं किसी तरह हम इमरान को भी डाकू साबित कर दें, और पूरा जोर लगा के नहीं कर सके, एक उसकी करप्शन नहीं निकाल के दे सके, ठीक है ना। अब मुझे में कहते हैं कि मेरी ऐनक ऐसी है, तो आप तो भाई, मैं आई एम सॉरी लफ्ज़ अगर कुछ इधर उधर हो जाए, मुझे चाहे तो कम नज़र आता हो, मैं किसी की नफरत में इतना अंधा नहीं हूं कि मुझे अपने इर्द गिर्द बैठे हुए गलाजत को नहीं नजर आना बंद हो जाए। वो मैं कह रहा हूं कि वो अगर उन्होंने ऐसे कर रहे वो तो गलत कर रहे, मैंने कब कहा कि सही कर रहे। लेकिन आप पूरा जोर लगा के इमरान खान न्याजी की एक करप्शन नहीं साबित कर सके, वो ढूंढ के लाए बड़ी मुश्किल से, और फरागोगियां जो लाए थे ना, अभी आप वक्त का इंतजार करें, आपको इतनी फरागोगियां नजर आएंगी कि वो फरागोगी जो है ना आपको नेक परवीन नजर आनी शुरू हो जाएगी। बस वेट फॉर द टाइम, थोड़ा सा वेट कर लें, आपको पता चल जाएगा कि वो फरागोगी कितनी मासूम थी और आज की फरागोगियां ने इस मुल्क के साथ किया क्या है। थोड़ा सा वेट कर लें वो, लेकिन आपको नहीं नजर आएंगी। आप इमरान खान के नफरत में इतने अंधे हो चुके हैं कि आपको शीशे के सामने खड़ा कर दें तो आपको अपनी असल शक्ल नजर ना आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।